प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुमित्रा महाजन से चर्चा करने को लेकर समय मांगा। उसको लेकर उन्होंने समय दिया और इंदौर शहर में जिस तरह से आदेश दिया कि एनजीटी ने जो रिपोर्ट जारी की है 70% पानी पीने लायक नहीं है, उसको लेकर भी बातचीत हुई। सुमित्रा महाजन काफी सकारात्मक व्यवहार करती है और आज पानी को लेकर एक राजनीति से ऊपर उठकर सुमित्रा महाजन से बात हुई। 70% पानी पीने लायक नहीं है और यह सरकार के मुंह पर चमचा है। इंदौर के आने वाले भविष्य की बात है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से काम करना चाहिए। वहीं भागीरथपुरा में आज 24 लोगों की मौत हो गई। यह गंभीर विषय है और सरकार के मंत्री और अन्य लोग सवाल उठाते हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश में पीने के पानी को लेकर सोशल ऑडिट लेकर काम करेंगे। आगे बताया गया कि राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं। प्रशासन से एक ऑडिटोरियम में राहुल गांधी से चर्चा को लेकर मीडिया और बुद्धिजीवी को बुलाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और राहुल गांधी कल इंदौर आएंगे। भागीरथपुरा के लोगों से मुलाकात करने के साथ मीडिया से भी बात करेंगे। आज सुमित्रा महाजन जी हमारे इंदौर की यार आप नहीं करना चाहते हो क्या? नहीं आप बोलते रहिए। आज आप यहाँ पर आए थे, सुमित्रा महाजन जी से मुलाकात हुई है। ऐसा है कि सुमित्रा महाजन जी से फोन पे बात होती रहती है। फिर आज जब हमारे फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा की बात करते हैं, तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई। जो जिस तरीके से एनजीटी ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उस पर बातें हुई। और चूंकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है और मैं समझता हूं कि सुमित्रा महाजन को जी का बहुत साधुवाद है। वो बहुत सकारात्मक अप्रोच से बात करती है और चिंता भी जाहिर करती है। स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, हम भी आप भी इसी शहर के हैं। अगर 70% पानी एनजीटी सरकार की एक व्यवस्था है, उसमें कहा पीने योग्य नहीं है। ये नहीं, सरकार को सीधा आईना है। ये जो भाषण दे रहे थे, गालियां दे रहे थे भाषणों में, उनके चेहरे पे करारा तमाचा है कि आपकी नगर निगम, आपकी 25 साल की सरकार, आपकी 30 साल की नगर निगम क्या हालात है। तो इंदौर को बदनाम करने की बात नहीं है। इंदौर के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उसके स्वास्थ्य की बात है, आज के हमारे परिवारजनों के स्वास्थ्य की बात है। तो इसको लेकर सरकार ने सकारात्मक सुझाव के साथ पॉजिटिव काम करना चालू करना चाहिए। गंभीरता से काम करना, गालियां देने के बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय। तो ये बातें सब मिला के हमारी ताई की। कल राहुल गांधी भी आएगा, ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं है। मतलब रोज एक व्यक्ति की मौत होती है और अभी 8 लोग 10 लोग और गंभीर है, एडमिट गंभीर है। मतलब एक तो नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में है। मतलब और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के मंत्री इवेंट करके भाषण देके गालियां देते हैं कि सवाल क्यों उठाते हो। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जब विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। राजनीतिक दल होने के नाते शुद्ध पानी एक गिलास मिले, इसकी लड़ाई लड़े। मैंने उस दिन घोषणा की थी कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सोशल ऑडिट पानी का होना चाहिए और जो पानी पीने योग्य नहीं है उसकी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये हर इंसान, हर परिवार के, आज कितने किडनी के मरीज बढ़ गए, आज कितने हार्ट के मरीज बढ़ गए, कैंसर हो रहा है इस पानी की बीमारियों से। जो घर घर में दिक्कतें हैं ये पानी पीने से है, खराब पानी पीने से है। तो अगर इसका सवाल दिखती नहीं है, ये साइलेंट पॉइजन है। अगर ये धीरे स्लो गति से मरने की भूमिका निभाना पानी से है और फिर विपक्ष नहीं बोले, तो फिर तो ये एक तरह से चुनौती है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमने प्रशासन से अनुमतियां मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियां नहीं दी।
जहाँ की हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे। हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद हैं पूरे मध्य प्रदेश के, उनसे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं हो, सुझावों का भी हो। तो जितने एनजीटी के या पर्यावरणविद या जो जल जंगल जमीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे। हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए, क्योंकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। पर राहुल जी कल पीड़ितों से मिलेंगे, जिन परिवारों में मौत हुई उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, अस्पताल जाएंगे और साथ ही साथ आप मीडिया से भी बात करें। ताई से भी मिलेंगे क्या? मीडिया से बात करेंगे। ताई से भी मुलाकात होगी क्या? ताई जी का सम्मान हम सब करते हैं, राहुल जी भी करते हैं। जीतू पटवारी जी, अरे सुनो ना बाबा, जीतू पटवारी जी कई सालों से मिलते रहते हैं, मुझे हमेशा मिलते हैं और अच्छा काम करने वाला लड़का है। तो आते हैं बीच बीच में, आज भी वो आए थे। उनका इतना ही कहना था कि ताई ये जो समस्या विरोध की जगह है, अगर ऐसा बोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बोले इसका समाधान पूरे इंदौर शहर में जगह जगह पानी की अगर समस्या है, खराब पानी आ रहा है, जो भी हो रहा है, इसका समाधान हम सबको मिल करके करना चाहिए। तो हम भी इसमें करेंगे। विरोध की जगह तो विरोध हम करेंगे, करते रहेंगे। विरोधी पार्टी है, हमने कहा ठीक है, हमने भी जब विरोध पार्टी में थे हम भी करते रहे। लेकिन हाँ, मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि एकत्रित बैठ के भी कैसी समस्या सुलझाएंगे सोचना चाहिए। तो बोले आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैंने कहा पहले बात तो ऐसे इंदौर में कई सारी संस्थाएं हैं, IIT है, IIM है, GSITH के संस्थाएं हैं, जिसमें टेक्निकल पर्सन भी बैठे हैं। तो ये तो सरकार को करना चाहिए, मगर आप लोग भी कर सकते हो कि क्या आज की तारीख में इंदौर में क्या करना चाहिए। इसका एक सामूहिक रूप से बैठ कर के विचार अगर आप करते हो और जो सुझाव उसमें से आएंगे वो आप सरकार को पेश करो। अब ये मैंने सलाह दी तो गलत तो नहीं दी ना, आप बताओ। तो मैंने कहा बल्कि ज़रूर करो, ऐसे काम करना चाहिए। राहुल गांधी भी मिलने आ रहे हैं, ऐसा पता लगा, आपको कुछ सूचना है? राहुल गांधी मिलने की इच्छा जता रहे हैं, काहे के लिए? भागीरथपुरा में परिवारों से मिलने के लिए राहुल गांधी आपसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं। आपसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी आपसे मिलने की इच्छा। नहीं, वैसा मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, ऐसा कोई जीतू पटवारी ने बोला नहीं है। अब मिले तो मिले, मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना। भागीरथपुरा पीड़ितों से मिलना है, अच्छी बात है। देखो ऐसा है, प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष का जो काम है वो विरोधी पक्ष ने करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ताकत से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम भी तो विरोधी पक्ष में बात करते हुए, ताकत से लड़ाई लड़ते हुए लोगों का विश्वास जीता है कि हम लोगों के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं। तो ये होना है प्रजातंत्र में, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसलिए आने दो, आ करके वो अगर कुछ अच्छे सुझाव देते हैं तो उस पर कोई विचार करने वाले करें। मेरे को इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता, आने दो। काशी में मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया, देवी अहिल्या की प्रतिमा तोड़ दी। काशी में देवी अहिल्या बाई की प्रतिमा तोड़ दी और घाट का निर्माण किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट कौन सी बात कर रहे हो? मणिकर्णिका जो घाट है, एक तो है मणिकर्णिका की। आपकी जो बात करने की पद्धति मुझे नहीं पता। किसने तोड़ी? किसी ने जानबूझ के हथौड़ा मारा है क्या? मणिकर्णिका में एक तो मूर्ति कौन सी टूटी मुझे भी नहीं, मैं बहुत कम गई हूँ, बहुत पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गई हूँ। लेकिन काशी विश्वनाथ में जो घटना, शायद मैंने कई सारे पत्रकारों को सब बातें कह दी है, वो हुई है, वो दुखद ही घटना है। लेकिन विकास भी उतना ही ज़रूरी है। तो मणिकर्णिका में जो काम करने, मैंने तुरंत वहाँ बात करी थी, वाराणसी के कुछ लोगों से बात करी और फिर प्रशासन ने मुझे वो जो भेजा है वो मैंने आप लोगों को दिया है कि वहाँ विकास के काम करते समय वो जो JCB रहती है, JCB का धक्का लगा। मंदिर तो पुराने होंगे ही, वहाँ जो ढांचा है 300-400 वर्ष पहले जो बनाया गया होगा, जो भी है, मंदिर है क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो
थोड़ा तो जीर्ण शीर्ण हुआ होगा। अपने यहाँ भी आप देखते हो महेश्वर में वो मंदिर का भी उद्धार किया, घाट पर जो एक है, तो ये होता है। और उसको जेसीबी का धक्का लगा। अब अपने यहाँ भी होता है। परसों मेरे यहाँ वो जेसीबी का धक्का लगा तो मेरे यहाँ की पानी की लाइन फूट गई थी। तो उस दिन मेरे घर में मटमैला पानी, तो मैं दौड़ते हुए जोन पे भेजा वो मेरे व्यक्ति को कि पानी की बोतल भर के ले जा, क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा ताई वहाँ जेसीबी का धक्का लग करके ये होता है, ये हादसे होते हैं। तो वहाँ भी ये हुआ है, लेकिन वो बड़ा हादसा है अगर मंदिर को धक्का लगा हो, टूटा हो। मगर प्रशासन ने तुरंत विज्ञप्ति जारी करके वहाँ ये कहा कि हाँ ये गलती हुई है और गलती से ही जेसीबी का धक्का लग के टूटा है, मगर हम इसको ठीक करेंगे और विकास के काम तो करना पड़ेंगे ना। एक मेरी बात आप सब लोग सुनो, हमारे यहाँ जैसे हमने भी करे ना, वो छतरी बाग की छतरी पूरी करी, वो थी तो वो देखा जाए तो थी उनकी ही थी, ट्रस्ट के अंतर्गत आती थी। मगर ठीक है, किसी कारण से ट्रस्ट वालों ने ध्यान नहीं दिया, तो हमारे लोगों ने किया ना, नगर निगम IDA ने मिल कर के बहुत वहाँ पर काम किया। अब वो सब करके उनको कहा अब आप देख लो। तो ऐसा काम होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पुरानी जो बातें हैं उनको सहेजना भी है, मगर विकास भी ज़रूरी है। पहले वहाँ बचती होगी कुछ हज़ारों की, मणिकर्णिका नहीं, मैं काशी की बात करती हूँ। ये होता है हमारे यहाँ इंदौर में भी हम देखते थे पहले 1 लाख 2 लाख 3 लाख, अब 30 लाख हो गए। तो नए का इसके दृष्टि से अब हमारे यहाँ भी पहले महाकालेश्वर ओंकारेश्वर जाने वाले की तिगुनी चौगुनी संख्या हो गई। अब वहाँ का ओंकारेश्वर जाने वाला रास्ता अब भी जानते हो कितना सकड़ा है। तो वहाँ कुछ नई बात सोचना पड़ेगी ना, वो जो भी सोच रहे हैं। तो ये करना पड़ता है। विकास के काम तो आवश्यक है, मगर विकास के काम करते समय धरोहर को भी संभालना ये सरकार का काम है। और सरकार ये मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार और आज के हमारे केंद्र की सरकार भी अच्छे तरीके से समझ रही है। ये जो समझ रही है, मैं बोल रही हूँ यूँ नहीं, अभी काशी विश्वनाथ में जो उन्होंने अच्छे तरीके से कॉरिडोर बना के लोगों के दर्शन की अच्छी सुविधा कर दी है। मैं गई नहीं, वो अभी देखा है। और वहाँ पर अहिल्या माता की मूर्ति स्थापित की, किसी ने डिमांड नहीं करी थी, मगर उन्होंने समझ करके किया कि ये विकास अहिल्या माता ने पहले इसका जीर्णोद्धार करा है, तो यहाँ अहिल्या माता का योगदान है। मेरे लिए एक मेरा कहना है कि मन में ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार अभी की हो या केंद्र की हो, ये उन बातों को मानते हैं, इतिहास की बातों को मान रहे हैं। और इसलिए वहाँ भी जो दुर्घटना अगर मणिकर्णिका में कुछ हुई, मगर मणिकर्णिका में वो सुविधा बढ़ा रहे हैं। जो उसमें आया है पर्चा मेरे पास जो आया जिला प्रशासन का, कि वहाँ मणिकर्णिका में सुविधाएं कर रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय की सुविधा है, स्नानागार की सुविधा है, लकड़ी रखने की सुविधा है, ये सब बढ़ करके करना पड़ेगी। और इसमें अगर कुछ होता है तो हम उसको ठीक करेंगे, उनका कहना है। तो थोड़ी देर हमें भी राह देखना पड़ेगी ना, वो करते हैं कि नहीं। हमने अपनी मंशा वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो लोगों को भी मैंने कहा जिसको पत्र लिखना है वो लिख सकते हैं, लिखो शासन को कि दुख हुआ है, आप इसको ठीक करो। और क्या बोलूं, ताई मनरेगा का नाम बदल के जीराम जी सब बातें नहीं, मैं आजकल सब नहीं पढ़ती। मनरेगा ऐसा है कि वो जैसी जैसी सरकार होती है वो अपने अपने काम करती है। मनरेगा बंद तो नहीं किया है, और ठीक बात है ना। तो जब उनकी सरकार देखो जो काम करता है वो अपने तरीके से, अभी आपने बात जो करी ना, ये मूर्ति तोड़ी, वो ऐसा किया, तो मेरा कहना है अब वहाँ जो सोमनाथ मंदिर में आज भी हम बोलते हैं, वहाँ पड़ोस में अहिल्या माता ने मंदिर बनाया। सोमनाथ का मंदिर टूटने के बाद उन्होंने अपनी समझ से वो काम किया उस समय। बाद में स्वतंत्रता के बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे हो करके सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा किया, और हमारे राष्ट्रपति वहाँ जा कर के उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, लोकार्पित किया था। तो लोग उनका नाम लेंगे ना कि उन्होंने किया था।
जो करता है उसका तो नाम होता है। वही कांग्रेस वही कह रही है कि तो गांधी वही जी का नाम बात हटा है। दिया। हाँ? गांधी जी का नाम हटाने के साथ नहीं, किसी का नाम नहीं, इतने साल तक रहा, मगर काम कितना हुआ। अब उसमें अगर कुछ एडिशन करके नई योजना लाते हैं तो फिर उन्होंने भी कोई गलत नाम नहीं दिया है, ग्रामीण विकास की ही बात करी। हाँ, वो तो उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि इस तरीके से वो नाम दिया, उसको जी राम जी हो गया। मगर वो जी राम जी आप लोग उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं ना, तो अच्छा है एक प्रकार से। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ तात्या टोपे नगर का शॉर्ट फॉर्म टीटी नगर, तो उसका कोई मतलब नहीं लगता। ये पूरा जो उन्होंने लिखा है ग्रामीण विकास और क्या है, ये पूरा नाम लिखा है, मगर हाँ उसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी हो गया तो एक अच्छी बात है ना। क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं हुआ। किसी का नाम हटाने का सवाल नहीं है। जो योजना बनाई है वो योजना एक इस नाम से, मगर उसमें राम के नाम से नहीं बनाई योजना, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है। आप ही बताओ उसका फुल फॉर्म क्या है। मैंने जो समझा वो यही समझा कि जो शॉर्ट फॉर्म होता है तो अच्छी बात है ना, जी राम जी। तो जब हम योजना चलाएंगे तो सब लोग राम को याद करेंगे, ये कौन सी बुरी बात है। मैं तो इस तरीके से लेती हूँ। भाई भगीरथपुरे में जो मौतों की एक के बाद एक मौत हो रही है, उसमें कांग्रेस जो नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर का इस्तीफा मांग रही है। अब हर छोटी बड़ी बात पे मेरे से मत पूछो, मैं आजकल बोलती हूँ क्या ज़्यादा, मगर हाँ कोई जो आता है भागीरथपुरा वाले मामले भागीरथपुरे में में मौत हुई। भागीरथपुरा के लोग मुझे भी मिलने आए थे। अब आपको मालूम है मैं आजकल बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो वहाँ जाके दौरा करना मेरे लिए संभव नहीं है, गली गली नहीं है अभी सब। मगर मेरी वहाँ के लोगों से बात होती है, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करती हूँ। कुछ लोग प्रमुख मुझे मिल के भी गए, क्या हुआ क्या नहीं, कैसे आगे हो रहा है, ये सब ध्यान रखना मेरा काम है, उतना ही मैं करती हूँ। बाकी अब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता जो बीजेपी में थे फिर अभी क्या? कांग्रेस, जीतू पटवारी जब मुलाकात कर रहे थे तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आ गए, उनसे भी मुलाकात हुई है क्या? विपक्ष अरे अब ऐसा है ना, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है, कोई बीजेपी से कांग्रेस में, या आया राम गया राम। आपको ये शब्द याद हो तो कहाँ हुआ था, हरियाणा के लिए शब्द बोलते हैं ना। अब ये आया राम गया राम चलते हैं। अब जो आते हैं उनको ज़रूर मैं बोलती ठीक तरीके से कि अगर कोई बीजेपी से कांग्रेस में गया है तो बोलती है बेटा वहाँ जाके अच्छा काम करो, क्योंकि नाम करोगे तुम, नाम वहाँ का बदनाम। वो क्या बोलेंगे, ये बीजेपी से आया ये ऐसा कर रहा है, तो ऐसा मत कर, वहाँ भी बीजेपी नहीं बदनाम, ये बोलूँगी और क्या बोल सकती हूँ। और वही बोला उनको कि बीजेपी से गए हो ना कांग्रेस में, अब इतना काम करो। लोग वहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोले अरे ये बीजेपी से आया कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं, क्योंकि नाम तो बीजेपी का खराब होगा, तो वहाँ भी अच्छा काम करो।